प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है ना, ऊर्जा है जिसको रूपांतरित कर सकते हैं, एक से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, जिसको इससे बैटरी रिचार्ज कर सकते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक विद्युत तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, या विद्युत चुंबकीय तरंग है। और जो विद्युत चुंबकीय ये तरंग है तो ये निर्वात में भी गमन कर सकती है प्रकाश। ये निर्वात में जब विद्युत चुंबकीय तरंग आ जाती है, तरंग की बात आ जाती है, तो जो ये निर्वात में भी गमन कर सकती है ना, निर्वात में भी गमन कर सकती है। ये हर एक मीडियम में गमन कर सकते हैं। निर्वात में ही प्रकाश का चार्ज सबसे अधिक होता है, 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, ठीक है ना। और अपनी भाषा में कहें, डिफिनेशन इसका दे, ये तो गुण हुआ प्रॉपर्टीज पहचानने का, और उसके बाद अपनी भाषा में डिफिनेशन इसको दे, तो प्रकाश वह भौतिक राशि है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश ही है जिसकी सहायता से हम किसी को वस्तु को देखते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन होता है तो हम किसी चीज को देख पाते हैं। परावर्तन का मतलब होता है कि लौटना होता है, टकरा कर लौटना होता है ना, किसी वस्तु को देखना। रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है रिफ्लेक्शन, है ना, किसी वस्तु को देखना। अगर परावर्तन अगर धरती पर नहीं होता, परावर्तन की क्रिया नहीं होती, तो हम धरती की कोई भी चीज़ों को देख नहीं पाते। हम लोग परावर्तन के कारण ही किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, है ना, परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। यहाँ बात आती है, पहला बात था प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश वह भौतिक राशि है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे ही प्रकाश कहा जाता है। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग है तो निर्वात में भी गमन करेगी। और याद रखिएगा आप लोग बच्चों कि प्रकाश का चार्ज सबसे अधिक कहाँ होता है, तो निर्वात में होता है। ये क्वेश्चन आता भी ऑब्जेक्टिव। तो ये रहा बात प्रकाश का, है ना। अब प्रकाश से जुड़ी हुई बातें सॉरी माफ करिएगा, प्रकाश से जुड़ी हुई बातें और भी करेंगे हम लोग। आता है प्रकाश स्रोत, इसके बाद तुरंत प्रकाश स्रोत, है ना। प्रकाश स्रोत का मतलब होता है, स्रोत का मतलब ही होता है कि जहां से कोई वस्तु निकलता है, जहां से कोई चीज प्राप्त होता है, उसको स्रोत कहते हैं, उसका स्रोत कहते हैं, है ना। अभी हमारा यहाँ पे प्रकाश स्रोत, मान ली टॉर्च से प्रकाश निकलता है, तो ये क्या हो गया, टॉर्च क्या हो गया, प्रकाश हो गया, स्रोत हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया, क्योंकि प्रकाश यहाँ से निकलेगी। सूर्य हमारा सबसे बड़ा स्रोत है प्रकाश का, है ना, उसको चाह करके भी हम बंद नहीं कर सकते हैं, है ना। अब उसके बाद आता है LED बल्ब हो गया, मेरा यहाँ ट्यूबलाइट जल रहा है वो हो गया। तो जहाँ से प्रकाश उत्पत्ति होती है, प्रकाश की उत्पत्ति होती है, उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। और ये प्रकाश स्रोत आपको 2 तरह के होते हैं। प्रकाश स्रोत समझ गए होंगे। प्रकाश स्रोत 2 तरह के होते हैं, एक मानवकृत प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित या मानवकृत प्रकाश स्रोत, है ना, आप लोग समझ ही गए होंगे। और दूसरा होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है। बच्चों ध्यान से देखना है वीडियो को, है ना। मानवकृत प्रकाश स्रोत, दूसरा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के अंतर्गत वैसे प्रकाश के स्रोत जिसको मानव ने बनाया है। अब बताइए, उदाहरण के लिए इधर लिख सकते एग्जाम्पल के लिए, टॉर्च, मोमबत्ती, बिजली का बल्ब इत्यादि, है ना, ये सब मानव ने बनाया। बल्ब ये सब मानव ने बनाया, इसीलिए इसको मानवकृत प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस प्रकाश स्रोत को मानव ने बनाया है उसको मानवकृत प्रकाश स्रोत, और जिसको मानव नहीं बनाया है वो स्वतः निर्माण हुआ है उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो यहाँ पे हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं सूर्य, है ना, तारा इत्यादि। अब बताइए भाइयों, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई चांद तो भी लाइट देता है, तो आपको पता ही होना चाहिए कि चांद का अपना लाइट नहीं होता है, वो बस बढ़ता हुआ दिखाई इसलिए, जलता हुआ दिखाई इसलिए, चमकता हुआ दिखाई इसलिए देता है क्योंकि वो वहाँ लाइट, सूर्य का लाइट टकरा कर जाता है, रिफ्लेक्शन के कारण ही दिखाई देता है वो बढ़ता हुआ, ठीक है, उसका अपना लाइट नहीं है।
है ना, क्योंकि अब बात रही यहां प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, ये कंप्लीट हुआ है ना। ये अब प्रकाश स्रोत के बाद होता है प्रकाश के आधार पर वस्तुएं, कौन सी वस्तु प्रकाश देती है और कौन सी नहीं देती है। जो प्रकाश देती है दीप्त वस्तुएं कहते हैं और जो प्रकाश नहीं देती अदीप्त कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ईंट, ईंट प्रकाश तो नहीं देगी है ना, तो ईंट हो गया, क्या चीज हो गया, वो अदीप्त या दीप्त, तो अदीप्त हो गया। क्लियर। तो लेकिन वही बात करते मोमबत्ती की तो दीप्त हो जाता, लकड़ी की बात करते तो प्रकाश आता है उससे, तो वो हो जाता। अब ये तो था बहुत लो लेवल का। अब आते हैं हम लोग असली रूप में, है ना, क्लास 10th में प्रवेश करते हैं। ये प्रकाश स्रोत की बातें हुई। अब बात असली वाली, है ना, प्रकाश हो गया। अब आता है किरण, किरण की बात आती है। तो प्रकाश बहुत सारे किरणों को निकलने से निर्माण उसका हुआ है। प्रकाश में अनंत किरणें होती है और उन सारे किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, प्रकाश जो होती है ना उसमें बहुत सारे किरण होती है और सारे किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। और ये किरण पुंज आपका 3 तरह के होता है। कितने तरह का होता है, 3 तरह के होता है। एक समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज जो सीधी रेखा में गमन करती है, जो किरण एक साथ सीधी गमन करती है ना। एगो अभिसारी होता है और एक अपसारी किरण पुंज होता है और एक अपसारी होता है। अभिसारी मतलब मिल जाना, अपसारी मतलब बिछड़ जाना एक दूसरे से। अब देखिए ना, अब आ करके एक ही बिंदु पर अगर मिल जाएगा तो क्या हुआ, अभिसारी हुआ, और एक ही बिंदु से निकल करके फैल जाएगा तो अपसारी हुआ। ठीक है, ये हुआ अपसारी अभिसारी किरण पुंज, है ना। और समानांतर किरण पुंज, यहाँ समांतर किरण पुंज देखिए एक ही लाइन में सीधी रेखा में गमन कर रही है। यहाँ इसका फिगर बनाना चाहें तो एक बिंदु है, प्रकाश आ रहा है, अभिसरित हो रहा है ना, इसी बिंदु पर आकर जुड़ रहा है, एक ही बिंदु पर आकर के मिल रहा है। तो बहुत सारे किरण जब एक ही बिंदु पर आकर मिले तो उसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ऐसे किरणों के समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अगर यही बात यहाँ से निकल करके चला जाए, निकल के चला जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। क्लियर। तो ये हुआ समांतर किरण पुंज, या अभिसारी किरण पुंज, या अपसारी किरण पुंज। एग्जाम में 2 नंबर का आ भी जाता है कि अभिसारी किरण पुंज को चित्र सहित व्याख्या करें, लिखें, 2 मार्क्स का आता है, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है। उसके बाद आता है प्रकाश का परावर्तन। मेन पॉइंट वही है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन। तो ध्यान से समझिए, प्रकाश का परावर्तन के कोई डिफिनेशन बड़ा नहीं है, एकदम आसान है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो मेन टॉपिक मेरा था। तो ध्यान से सुनिए, जब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, जब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वह पुनः अपनी दिशा में ही लौट जाती है, और लौटने की इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। परावर्तन का मतलब ही होता है लौटना, लेकिन जो चीज़ लौटेगा उसी का नाम दे देंगे। लेकिन प्रकाश यहाँ लौट रहा है तो प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। दूसरा चीज़ लौटता तो उसका नाम दिया जाता है ना। थोड़ा सा चित्र के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे। ये हमारा है दर्पण, कौन दर्पण है, समतल दर्पण। और ये जो चीज़ें कर रहे हैं नीचे से, इसको हम रंग रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, रंग रहे हैं। और फिजिक्स में रंगने की भाषा को हम लोग कहते हैं कलई करना। ये क्या कर रहे हैं, कलई किए, है ना, कलई किया हुआ भाग है। नीचे जब तक पेंट नहीं करेंगे, अब पेंट देखिए, दर्पण के नीचे पेंट जो होता है AgBr का होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का होता है ना। अब देखिए ध्यान से, एगो बउआ है, आई बउआ ऐनकवा पर लाइट मारा, जितने तिरछा होकर बउआ मारेगा लाइट, उतने तिरछा होकर ये निकलेगा लाइट, है ना। अब देखो जिस दिशा से मारा उसी दिशा में घूम के भाग गया लौट के। देखो ना, किसी परावर्तक सतह पर पड़ा, ये परावर्तक सतह है क्योंकि पार करने नहीं देगा, परावर्तक सतह जो आर पार नहीं होने दे, है ना। अब बताइए ना, ये बउआ यहाँ से डबल लाइट आ जा रहा है भाई, यहाँ से बउआ लाइट मारा ना, अब बउआ का लाइट इन्हें घूम के भाग गया, लौट के टकराया और भाग गया,
है ना। तो इसी प्रक्रिया को, इसी घटना को तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इधर से टॉर्चवा मारा, टॉर्चवा का किरण यहाँ आया, इस पर लगा और फिर वापस प्रकाश भाग गया। तो प्रकाश जब भाग गया तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया प्रकाश का परावर्तन, है ना। परावर्तन, अगर मान ली कि लइकवा यहाँ से मारता तो यहीं से गुजर जाता, अगर यहाँ से मारता तो यहीं से गुजर जाता, अगर सीधा मारता लाइट तो सीधे गुजर जाता, ओकरे टॉर्चवा में घुस जाता। मान लीजिए यहाँ से मारा एकदम सीधा इस पर, तो यहीं से प्रकाशवो घुस जाएगा लौट के ऊपर। तो जितना सोझ करोगे उतना सोझ घूमेगा, ठीक है ना। जितना तिरछा मारोगे उतना तिरछा निकलेगा। तो प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन आशा करते कि आप लोग समझे होंगे कि जब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें आ रही है, किसी परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, और लौटने की यही घटना तो कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। क्लियर। अब ध्यान से सुनिए, अब यहाँ से बहुत सारी चीजें निकल कर आती है। ये दर्पणवा के नाम दे देते हैं। ये दर्पण है भाई, कौन दर्पण है? समतल दर्पण। कौन दर्पण है मेरे भाई? समतल दर्पण। अब इसका नाम दे देते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसका एम नाम दे दिया समतल दर्पण का। अब ध्यान से सुनिए, जो भी नाम दे दे क्या, हाँ ये जहाँ भी दे देते हैं A B O नाम दे दिया अच्छा लगने के लिए। अब ध्यान से सुनिए, जो प्रकाश आएगा ना, प्रकाश के जो किरण आएगा तो उसको कहते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या नाम देंगे भाई? आपतित किरण, है ना। जो किरण आएगी उसको आपतित किरण कहेंगे, है ना। आज जो किरण टकरा कर भागेगी लौटेगी उसको परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? परावर्तित किरण। कितना आसान चीज है ये सब, है ना। परावर्तित किरण कहेंगे। अब इन दोनों के, अब ये दोनों जहां जिस बिंदु पर आकर अटैच होता है, आपतित किरण जब जिस बिंदु पर आकर मिलता है, इसीलिए इस बिंदु का नाम पड़ जाता है आपतन बिंदु। कौन बिंदु मेरे भाई? आपतन बिंदु। कौन बिंदु? आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आकर मिलता है उस बिंदु का नाम पड़ जाता है आपतन बिंदु। क्लियर। आपतन बिंदु यहाँ पे O है। अब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब होता है जिसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। हाँ, यहाँ से OP अभिलंब का काम करेगी, है ना। OP अभिलंब, ठीक है मेरे भाई, अभिलंब। अब यहाँ से और डिफिनेशन क्रिएट होता है, चित्र में ही सब कुछ छुपा हुआ है। अब देखिए ना, यहाँ ये आपतित किरण तथा अभिलंब, ये दोनों के बीच जो कोण बनेगा ना, इसको नाम धर देंगे आपतन कोण। क्या कि केकरा द्वारा बना है तो दोनों में है, तो एकरा नाम नहीं, एकरा लेके नाम नहीं धरेंगे, नहीं तो चिन्हबे नहीं करेगा। अब हेकरा लेके नाम धरेंगे। अब भाई ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच एगो कोण बना है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया आपतन कोण। आपतन कोण। अब जौन जाति में पैदा होगा कोई बाल बच्चा, उसी जाति का टाइटल लगेगा। वही वाला हाल एकड़ों में है, जिस जाति में पैदा हो रहा है वही जाति का टाइटल लग रहा है ना। अब बताइए ना, ये परावर्तित किरण है, इसके बीच और इसके बीच एगो कोण बना है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। आई जो होता है ना, ये आपतन कोण को I से सूचित करते हैं, आप परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। अब एगो और बात, ये तो रहा विभिन्न पद, प्रकाश के परावर्तन से निकली हुई विभिन्न पद जो चित्र के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश किए। अब आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन। एग्जाम के लिए एकदम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किसी में भी पूछा जा सकता है। कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं भाई? 2 नियम होते हैं, याद रखना मेरे भाई, 2 नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं तो ध्यान देना। नंबर एक, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सबसे बहुत बड़ा बात निकल कर आया है, आपतन कोण परावर्तन कोण के
बराबर होता है, क्योंकि ये बीचों बीच होता है, समद्विभाजक की कोण का होता है। जब समद्विभाजक का मतलब है क्या होता है कि बराबर दो भागों में बांट देना, बराबर बराबर भागों में बांट देना। समद्विभाजक समान दो भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया समद्विभाजक कहलाती है। तो ये दोनों का आपस में बराबर होता है, यानी कि पहला नियम आपको याद हो गया होगा कि आपतन कोण जो होता है ना, कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन के बराबर होता है। और दूसरा देखिए पहला नियम यहीं छुपा था, दूसरा नियम भी यहीं छिपा हुआ है। देखिए कैसे, तो देखिए ये आपतित किरण, इस किरण का नाम क्या है? आपतित किरण। ओ ए आपतित किरण है, यहाँ इंडिकेशन दे देते हैं। आपका पता है, आपको पता है कि ओ बी परावर्तित किरण है ना, और ओपी अभिलंब है, तो ये तो लिखले है। तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में है कि नहीं है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होता है। और यही प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। यही प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम है। कितना सिंपल है ना। आपतित किरण कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये था प्रकाश के परिवर्तन का नियम। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। अब आपको यहाँ बताया गया। अब इसके बाद हम लोग जैसे प्रकाश के परिवर्तन के नियम खत्म करते हैं, तो जैसे ही हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे मेरे भाई, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार कितना होता है ना। तो ये लोग हम लोग दर्पण की पूरी कहानी को पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए पार्ट 2 के लिए। कल ही आएगा, इंतजार करना क्या है, कल ही आएगा पार्ट 2। तो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।